आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने को दी मंजूरी। 23 शहरों में आधुनिक बस अड्डों के निर्माण का प्रस्ताव भी मंजूर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गौतम बुद्ध नगर में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा, देश में स्टार्टअप्स को दिया जा रहा है बढ़ावा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ और फिरोजाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, फिरोजाबाद का कांच उद्योग एक बार फिर बना रहा है अपनी पहचान। अब समाचार विस्तार से। देश आज संविधान दिवस मना रहा है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से देश का संविधान लागू कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे उच्चतम न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री ई कोर्ट परियोजना के अंतर्गत विभिन्न पहलों का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने देश की उन सभी महान विभूतियों को नमन किया जिन्होंने समता, बंधुत्व और अंत्योदय की भावना से दीप्त सर्वसमावेशी संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से संविधान के अनुसार आचरण करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। संविधान दिवस पर आज प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कामधेनु सभागार में रक्तदान शिविर आयोजित होगा। बदायूं में केंद्रीय संचार ब्यूरो की अलीगढ़ इकाई ने 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी और जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने कल चेतना रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन तीनों महानगरों में जल्द ही पुलिस कमिश्नर तैनात किए जाएंगे। अभी तक प्रदेश के 4 जिलों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा में यह व्यवस्था लागू थी। अब प्रदेश के कुल 7 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में 23 शहरों में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बस अड्डों के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। पहले चरण में लखनऊ, आगरा और प्रयागराज में 2-2, जबकि वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर में 1-1 बस अड्डे का निर्माण कराया जाएगा। पहले चरण के बाद राज्य के सभी 75 जनपदों में इसी तर्ज पर बस अड्डों को संवारा जाएगा। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में नई स्क्रैप नीति को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप में देने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 15 वर्ष से पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर सरकार प्रमाण पत्र देगी, जिसके आधार पर 1 साल के भीतर नई गाड़ी खरीदकर रजिस्ट्रेशन कराने पर टैक्स में 15% की छूट मिलेगी। व्यावसायिक वाहन पर यह छूट 10% होगी। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी में वाराणसी से बलिया तक 15 जेटी यानी घाटों का निर्माण कराने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का गौरव प्राप्त हुआ है और जल्द ही भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। उपराष्ट्रपति कल गौतम बुद्ध नगर में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अफ्रीकी देशों और भारत के एक साथ आने को एक अच्छा संकेत बताते हुए कहा कि इससे सामाजिक, पर्यावरण और तकनीकी कार्यक्रमों के समाधान खोजने में सहायता मिलेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ 13 अफ्रीकी देशों के मंत्रियों और राजदूतों ने शामिल होकर विजेता टीम को पुरस्कृत किया।
इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि भारत दुनिया को जोड़ने, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे को करीब लाने और विभिन्न मान्यताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि हैकाथॉन युवा नवोन्मेषकों को एक साथ आने और सहयोगी देशों द्वारा सामना किए जाने वाले सामाजिक, पर्यावरणीय और तकनीकी मुद्दों का समाधान खोजने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करता है। यह दुनिया को बदलने के लिए संभावित नवीन विचारों के साथ संभावित स्टार्टअप बनाने की नींव के रूप में कार्य करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अलीगढ़ में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने जनपद में 86 करोड़ 55 लाख रुपए की 88 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत को G20 समूह की अध्यक्षता का अवसर मिला है। देश अगले 1 वर्ष तक इस समूह की अध्यक्षता करेगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृतकाल में वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का यह प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। इसके अलावा 1 करोड़ 61 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को नजीर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य को दंगा मुक्त किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में लोगों ने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल फिरोजाबाद में 269 करोड़ रुपए लागत की 248 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि फिरोजाबाद का कांच उद्योग एक बार फिर से अपनी पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में 1000 करोड़ रुपए का निर्यात अकेले कांच के उद्योग से हो रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उस उद्योग को तकनीकी के साथ जोड़ने, नई सुविधाओं से युक्त करने के साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार भरपूर सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिरोजाबाद को दुनिया के सबसे बड़े कांच उद्योग केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए तैयार करना है। तेलंगाना की राज्यपाल और पुदुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसई सौंदरराजन ने कहा है कि वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम में उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन अद्भुत और अनूठा है। डॉक्टर सौंदरराजन कल वाराणसी में काशी तमिल संगमम के शैक्षणिक सत्र को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थीं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना का श्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने कहा कि काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराना संबंध रहा है, जिसे काशी तमिल संगमम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया स्वरूप दिया है। डॉक्टर सौंदरराजन ने महान कवि सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और हनुमान घाट के निकट रह रहे उनके परिजनों से मुलाकात की। वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में भी उपस्थित रहीं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि प्रदेश में आगामी उपचुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करेगी। श्री पाठक कल आगरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने से जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने को दी मंजूरी। 23 शहरों में आधुनिक बस अड्डों के निर्माण का प्रस्ताव भी मंजूर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गौतम बुद्ध नगर में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा, देश में स्टार्टअप्स को दिया जा रहा है बढ़ावा।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ और फिरोजाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, फिरोजाबाद का कांच उद्योग एक बार फिर बना रहा है अपनी पहचान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।